प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास के दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका स्वागत है। आपने पिछले कक्षा में दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे यह पढ़ा था। साथ ही साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के संगत असंगत होने की शर्त, विरोधी अविरोधी एवं आश्रित होने की शर्त एवं इसके ग्राफ प्रतिच्छेदी, समानांतर या संपाती होंगे, इसके बारे में आपने पढ़ा था। आज हम आपको आगे की बात बताने जा रहे हैं, वह है लुप्तीकरण विधि द्वारा हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण को लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह के स्टेप का अनुकरण करते हैं। ज़रा आप इसे गौर से देखें। दो चर वाला रैखिक समीकरण है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब हम लोग चाहेंगे कि इसमें x को विलुप्त करें या y को विलुप्त करें, तो जिसे भी हमें विलुप्त करना होगा उसके गुणांक को देखेंगे। आइए हम x को विलुप्त करते हैं। तो फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक कितना है? a1 है। तो हम लोग दूसरे समीकरण को a1 से गुना कर देंगे और दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है a2, इससे पहले समीकरण को गुना कर देंगे। इस तरह हम पाएंगे कि पहले और दूसरे समीकरण में x के गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि x के गुणांकों का चिन्ह एक ही हो तो एक दूसरे में से घटाने पर हमें x का मान प्राप्त होगा। अगर चिन्ह विपरीत हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो जोड़ने पर x का विलोपन हो जाएगा। इस तरह से अगर आप y को विलोपित करना चाहें, y को हटाना चाहें, तो पहले समीकरण के y के गुणांक b1 से समीकरण 2 में गुना कीजिए और दूसरे समीकरण के y के गुणांक b2 से 1 में गुना कर दीजिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इन गुणांकों से ही गुना करना है। यदि आपको कोई दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जिससे गुना करने के बाद दोनों समीकरण में x या y के गुणांक आपस में बराबर हो जाएं, तो आप उस संख्या से भी किसी एक समीकरण में या दोनों समीकरण में गुना करके बना सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, 3x जोड़ 4y बराबर 10 एवं 2x घटाव 2y बराबर 2 को लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करें। इसका हल समीकरण युग्म तीन एक्स जोड़ 4y बराबर 10, इसे समीकरण 1 कहिए। फिर 2x घटाव 2y बराबर 2 को समीकरण 2 कहिए। अब जरा देखिए, पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है, तो दूसरे समीकरण को 3 से गुना कर दीजिए और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, तो पहले समीकरण को 2 से गुना कर दीजिए। अब समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, जरा 2 से पहले में गुना करते हैं। 2 गुना 3 2 तिहाई 6x, 2 गुना 4 4 दूना 8y और 2 गुना 10 बराबर ये 20। फिर 3 से गुना दूसरे में कीजिए। 3 गुना 2 6x, 3 गुना 2 6y और फिर 3 गुना 2 6। अब घटाते समय दूसरे समीकरण के जो भी चिन्ह हैं उस सभी पदों के चिन्ह को बदल दीजिए। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और फिर यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए, x का जो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में गुणांक है वह दोनों बराबर है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यह कैंसिल हो गया, कट गया। अब 8 6 को जोड़िए, 14y, 20 में 6 घटाइए 14
अब यह एक चर वाला समीकरण बना, y बराबर 14/14 कट करके 1, y का मान 1 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर 3x जोड़ 4 गुना 1 बराबर 10, 3x जोड़ 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 घटाव 4, इसलिए x बराबर 6/3, इसे कटा दीजिए 2। अतः हल x बराबर 2 और y बराबर 1। इस तरह से आप एक क्वेश्चन बनाएं और आप अपने किताब के एक्सरसाइज में बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। आप उसे बनाने का अभ्यास कीजिएगा, करीब करीब सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके बाद आपको एक दूसरा यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए यह क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन x जोड़ y बराबर a प्लस बी तथा ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करें। अब इस प्रश्न का हल देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण युग्म x जोड़ y बराबर a प्लस बी, यह पहला समीकरण। अब क्वेश्चन से आप फिर दूसरा समीकरण लिखिए ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समीकरण 2। अब आप देखिए तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक a है, तो पहले समीकरण को a से और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है तो दूसरे को 1 से गुना कर दीजिए। अब इसके चिन्ह को गौर से देखिए, एक में प्लस है और 2 वाले समीकरण में भी प्लस है, तो दोनों का चिन्ह सेम होने के कारण आप इसे घटा दीजिए। तो लिखिएगा 1 में a से तथा 2 में 1 से गुना कर घटाने पर a गुना x ax प्लस ay, a गुना a स्क्वायर, a गुना b ab। अब दूसरे समीकरण में 1 से गुना कीजिएगा तो यह पहले के जैसा ही रह जाएगा ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घटाते समय दूसरे समीकरण के सभी चिन्ह को बदल देना है। पहले पद का चिन्ह प्लस है तो यह माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। देखिए तो x वाला पद कैंसिल, y वाला में a वाई प्लस बी वाई, यह a स्क्वायर का चिन्ह भी विपरीत है, प्लस और माइनस, यह भी कैंसिल। अब बराबर के दाहिनी ओर बचा ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए वाई प्लस बी वाई है, इसमें आप y कॉमन ले लीजिए तो आपको प्राप्त होगा a प्लस बी इंटू वाई। बराबर के दाहिने तरफ दोनों में b है, b कॉमन ले लीजिए a प्लस बी, इसलिए y बराबर b a प्लस बी अब बट्टा a प्लस बी, ए बी और ए बी कैंसिल, y बराबर b। आपको y का मान प्राप्त हुआ b। अब समीकरण 1 में y बराबर b रखने पर हम पाते हैं कि x जोड़ b बराबर a प्लस बी, इसलिए x बराबर a प्लस बी माइनस बी, b और b कैंसिल, इसलिए x बराबर a। अतः हल
x बराबर a और y बराबर b। इस तरह आपने क्वेश्चन 2 देखा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रत्येक साल इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप इसे 2-4 बार बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2x जोड़ 3y बराबर 11 और 2x घटाओ 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए ताकि y = mx + 3 हो हल। सबसे पहले आप इस दोनों समीकरण युग्मों को हल कर दीजिए। इस दोनों समीकरण को हल करने पर x और y का जो मान प्राप्त होगा उसको y = mx + 3 में रख दीजिए और तब आपको m का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण युग्म 2x जोड़ 3y बराबर 11, 2x घटाओ 4y -24। अब आप गौर से समीकरण 1 और 2 को देखिए। दोनों में x का गुणांक आपस में बराबर है, इसलिए आपको समीकरण 1 और 2 को किसी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के गुणांक के चिन्ह समान हैं, इसलिए समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे और घटाने के बाद x कैंसिल हो जाएगा और y का मान प्राप्त होगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 2x जोड़ 3y बराबर 11, 2x घटाओ 4y बराबर -24। घटाते समय आप जानते हैं दूसरे समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह हम लोगों को बदल देना होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस है तो प्लस, x वाला कैंसिल। अब देखिए 4y और 3y दोनों जोड़ में है, जोड़ दीजिए, 4 और 3 7y। यहाँ 11 और 24 यह दोनों भी जोड़ में है, इसे भी जोड़ दीजिए तो यह होगा आपको 35। अब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया और हम जब y का मान निकालेंगे तो यह 35/7 होगा। 7 से 35 में भाग दे दीजिए, 5 आएगा, इसलिए y बराबर 5। अब y बराबर 5 1 में रखने पर 2x 3y के जगह आप 5 रख दीजिए बराबर 11, 2x 3 गुना 5 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 घटा 15, इसलिए x बराबर, अब 11 में 15 घटाइए -4 अब बट्टा 2, यह कट जाएगा, 2 दूना 4। आपको x का मान -2 प्राप्त हुआ, y का मान 5 प्राप्त हुआ। अब हम लोग x बराबर -2 तथा y बराबर 5 समीकरण y = mx + 3 में रखने पर y के जगह 5, m x के जगह -2 जोड़ 3। अब आप इसे देखिए, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है और इसे हल कर देंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा।
5 बराबर -2 गुना m -2m जोड़ 3। अब -2m को बराबर के बाएं लाइए तो यह प्लस में हो जाएगा 2m। 3 घटाओ 5 m बराबर -2/2 -1, अतः m बराबर -1। यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर 2-4 बार बना लीजिएगा। अब आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन, विलोपन विधि से हल करें। x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1 और x घटाओ y/3 बराबर 3। हम लोग लुप्तीकरण विधि को ही विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। अब इसे हमें हल करना है। हल, पहला समीकरण x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1। जरा 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, आपको 6 प्राप्त होगा। 2 से 6 में भाग दीजिए 3 गुना x 3x जोड़ 3 से 6 में भाग दीजिए 2 प्राप्त होगा। 2 को फिर इस 2 से गुना कीजिए 4y बराबर -1। अब 3x जोड़ 4y बराबर -1 गुना 6। यह 6 जो बट्टा में था बराबर के दाहिनी ओर गया, वह गुना में बदल गया। अब 3x जोड़ 4y बराबर -6, इसे आप समीकरण 1 कहिए। फिर दूसरा समीकरण, यह है x घटाओ y/3 बराबर 3। इसका भी एलसीएम देखिए कितना होगा 3 गुना x 3x घटाओ y बराबर 3। 3x घटाओ y और 3 को 3 से गुना कर दीजिए 9। यह समीकरण 2 हो गया। अब आप गौर से दोनों समीकरणों को देखिए। पहला में भी 3x है और दूसरा में भी 3x है, अर्थात x के गुणांक दोनों में बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे 1 में से 2 को घटाने पर 3x जोड़ 4y -6 3x घटाओ y बराबर 9। घटाते समय आपका चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस, यह प्लस और यह माइनस। x वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। अब 4y और जोड़ में y, तो 4 और 1 5y। देखो यहाँ माइनस में 6 है और माइनस में 9 है। अब दोनों माइनस में है तो जोड़ के माइनस चिन्ह दे दीजिए। 9 और 6 15। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण बना। इससे हम लोग y का मान निकालेंगे -15/5 5 15 -3। अब 1 में y बराबर -3 रखने पर समीकरण 1 में 3x है जोड़ 4 अब y हटा करके -3 कर दीजिए बराबर -6। 3x घटाओ 12 बराबर -6। 3x बराबर -6 जोड़ 12। x बराबर 6/3 3 दूना 6 x बराबर 2। अतः हल x बराबर 2 y बराबर -3। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब आप अपने प्रश्नावली से बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने का अभ्यास कीजिए
और लुप्तीकरण विधि सबसे आसान विधि है, इसलिए परीक्षा में अगर कोई विधि का नाम न दे तो आप प्रश्न को लुप्तीकरण विधि से ही हल कीजिए। आज आपका क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।